हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी फायर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी जो बात होगी वह भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जो संगठन और संस्था हैं उनके बारे में बात होगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि ये जितनी संस्थाएं हैं लगभग मैंने सारे लिख लिए हैं और यहाँ से वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आते ही हैं हर हालत में, तो इसलिए आप इसे याद कर लें। आइए तो बात करते हैं सबसे पहले हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। दोस्तों, जब हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप कहेंगे 1784 में। और किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है विलियम जोन्स के द्वारा। किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। दोस्तों, आप देखेंगे तो जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है ये भारत का ही नहीं पूरे एशिया का आप देखेंगे तो सबसे पहला अगर ज्ञान और अनुसंधान का केंद्र रहा है तो वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रहा है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं आगे आत्मीय सभा की। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। दोस्तों, राजा राम मोहन राय से 2-3 क्वेश्चन पूछता है जिसको मैं बताना चाहूँगा। पहले तो आप इसी को याद रखें कि आत्मीय सभा की स्थापना कौन किया है, राजा राम मोहन राय। कब किए हैं, तो 1815 में। अब दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बनता है कि वह कौन भारतीय है जिसका योगदान सती प्रथा के अंत में रहा है, तो वह राजा राम मोहन राय का ही रहा है। क्योंकि आप जानते हैं ये 1829 की बात है दोस्तों, जिस समय जो अंग्रेज लॉर्ड विलियम बेटिंग रहता है गवर्नर जनरल भारत का, उसी के समय एक कानून बनता है जिसके तहत सती प्रथा को अंत किया जाता है। और उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भारतीय का योगदान रहा है तो वह राजा राम मोहन राय का रहा है। और दोस्तों, आप देखेंगे तो सती प्रथा में इनकी खुद की भाभी, सगी भाभी जो है सती प्रथा का शिकार हो गई थी, इसलिए इन्होंने और डट कर सामना किया। और आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय से एक क्वेश्चन बहुत बना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया है, तो आप कहेंगे अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि जो राजा राम मोहन राय हैं इनको एक उपाधि दी गई है जिसको कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय को। वैसे पुनर्जागरण काल का पिता भी इन्हीं को माना जाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, वेदांत कॉलेज की बात करते हैं दोस्तों। तो वेदांत कॉलेज की भी स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की जाती है। तो आपने दो चीजें देखा, एक आत्मीय सभा और दूसरा वेदांत कॉलेज। दोनों की स्थापना कौन किया है, राजा राम मोहन राय। बस ये देखिए, वेदांत कॉलेज 1825 में है, कौन, राजा राम मोहन राय। अब आगे बढ़ते हैं, युवा बंगाल आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब की गई, तो 1826 में की गई। किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे हेनरी लुई डिरोजियो के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी लुई डिरोजियो के द्वारा की जाती है युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं, चूंकि युवा बंगाल आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आ चुका है पेपर में, इसलिए इसको आप याद रखें। आइए ब्रह्म समाज की बात करते हैं दोस्तों। ब्रह्म समाज के बारे में भी पूछा जा चुका है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। कब, तो 1828 में। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, किस व्यक्ति के द्वारा, तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। आइए अब आगे बात करते हैं दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना होती है वह 1839 में होती है। किसके द्वारा, तो आप कहेंगे देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना 1843 में होती है। कब? 1843 में। किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दोस्तों, आप जानते हैं जो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा है ये भी महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना तो नहीं पूछा है लेकिन ये पूछा है किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अब हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो दादा भाई नौरोजी हैं इनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे ये पूछता है कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है,
तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी को। अगर पूछे कि फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसे कहा जाता है, तब भी आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी को। दोस्तों दादा भाई नौरोजी का 1825 में जन्म होता है और इनकी मृत्यु 1917 में होती है। आप देखेंगे तो दादा भाई नौरोजी के जन्म के अगर जन्म देखें 1825 में, तो एक महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन बनता है। 1825 में पहली विश्व की ट्रेन चलाई गई थी ब्रिटेन में, तो इसको भी याद रख सकते हैं इसी के साथ साथ। और 1917 में जो मृत्यु हुई है, ये भी डेट जीके की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1917 में रूस की क्रांति की शुरुआत होती है। तो आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। दोस्तों दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1901 में, और वह पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत को, इंग्लिश में कहें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को भली भांति समझाया है। तो पूछता है कि ड्रेन ऑफ थ्योरी किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे दादा भाई नौरोजी से। दोस्तों बात करते हैं आगे, रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो आप कहेंगे 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की जाती है। तो दो संगठन हो गए, आप एक तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और एक रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आइए अब बात करते हैं बालिका विद्यालय की। दोस्तों ये भी पूछा जा चुका है कि बालिका विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई है। दोस्तों आप देखेंगे ये कब की गई है, तो 1851 में, 1851 में इसकी स्थापना की जाती है बालिका विद्यालय का, किसके द्वारा, तो ज्योतिबा फूले के। इनके बारे में दोस्तों आप पढ़ेंगे, ये रहने वाले थे पुणे के, महाराष्ट्र में पुणे आप जानते हैं, तो पुणे के रहने वाले थे। और इनका योगदान दोस्तों अगर सबसे बड़ा रहा है, तो जो महिला हैं उनकी सशक्तिकरण के लिए इन्होंने सबसे आगे कदम उठाया था। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, कुछ संगठन की स्थापना की और उनके लिए कई जो है शर्तें मनवाएं। तो इसलिए इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करेंगे आगे, ये 10वां नंबर है, इसकी बात करेंगे। मोमडन एग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो आप कहेंगे कि मोमडन एग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1861 में अब्दुल लतीफ के द्वारा की जाती है। इस बात को आप ध्यान रखें। आइए अब आगे बात करते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है तो आप चाहें तो न भी याद रखें। आगे बात करते हैं दोस्तों 11वां नंबर का, साइंटिफिक सोसाइटी, यानी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो ये 1864 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की जाती है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की जाती है। अब आगे आए, बात करते हैं बराबा ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की। तो जो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा जितनी संस्थाएं बनाई गई हैं उनको आपको अवश्य याद रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हैं। ये भी आ चुका है दोस्तों कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो पूना सार्वजनिक सभा 1867 यानी 1867 में एमजी रनाडे के द्वारा की जाती है। दोस्तों बात आई है एमजी रनाडे की, तो आपको बता दूं, चूंकि एमजी रनाडे से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो ये बनता है कि एमजी रनाडे के गुरु का नाम क्या था, तो आप कहेंगे केशव चंद्र सेन। पूछता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो एमजी रनाडे को कहा जाता है। वैसे एमजी रनाडे किसके गुरु हैं ये पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पूछे किसके गुरु हैं, तो महात्मा गांधी के गुरु हैं। इसलिए आप चाहें तो महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे और एमजी रनाडे के गुरु केशव चंद्र सेन हैं। चाहे तो आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रार्थना समाज की। यह भी पूछा जा चुका है, और जब एग्जाम में प्रार्थना समाज के बारे में पूछता है तो ज्यादातर जो नाम देता है वह आत्माराम पांडुरंग का देता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई, तो आप कहेंगे 1867 में यानी 1867 में। किसके द्वारा, तो कहेंगे आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। लेकिन इसमें कई लोगों का नाम है। आप देखिए केशव चंद्र सेन के सहयोग से
एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र ठाकुर आदि का नाम आता है। तो आप चाहें तो ये नाम याद रख सकते हैं, लेकिन खास करके आत्माराम पांडुकर का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कि आत्माराम जो पांडुकर हैं इनको विशेष रूप से जाना जाता है प्रार्थना समाज के स्थापना के लिए। अब आइए बात करते हैं दोस्तों आगे। वेद समाज जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा। अभी हमने बताया कि आचार्य केशव चंद्र सेन एमजी रानाडे के गुरु हैं। तो वेद समाज 1867 यानी 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। यह भी महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं सत्यशोधक समाज। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना कब की गई है? 1873 में की गई है। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा। इनके बारे में मैंने बता चुका कि ज्योतिबा फूले का बहुत बड़ा योगदान रहा है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। ठीक है, आइए दोस्तों अब आगे बात करते हैं दोस्तों 17वां नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अलीगढ़ जो मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना दोस्तों सर सैयद अहमद खां के द्वारा की जाती है। और सर सैयद अहमद खां कब स्थापना करते हैं, किस सन में? तो 1875 में। तो 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे 18वां इंडियन लीग की बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो इंडियन लीग जो है दोस्तों 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की जाती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे आर्य समाज। कई बार पूछा जा चुका है, ये इतना महत्वपूर्ण है आर्य समाज। दोस्तों आर्य समाज के बारे में पूछा गया है कि इसका स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कब की गई? तो 1875 में, यानी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। अब यहाँ रुकिए, क्योंकि आर्य समाज से कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटों का नारा कौन दिया था? तो आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि यह कौन स्टेटमेंट कहा था कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, तो वह भी स्वामी दयानंद सरस्वती है। और स्वामी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आई है, सत्यार्थ प्रकाश। तो पूछे कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो ये बातें आर्य समाज से आपको याद रखना है। आइए अब बात करते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लातवस्की वह कर्नल अलकाट के द्वारा की जाती है। इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ के द्वारा की जाती है। तो आपको याद रखना है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसके द्वारा? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ के द्वारा स्थापना की जाती है। आइए बात करते हैं दोस्तों आगे। तो आगे यूनाइटेड इंडियन कमेटी, क्या यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना कब की गई? तो आप कहेंगे 1883 में। 1883 में वेमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की जाती है। दोस्तों वेमेश चंद्र बनर्जी इनको शार्ट में WC बनर्जी कहा जाता है। इनका नाम WC बनर्जी है। और आप देखेंगे तो पहला अधिवेशन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब होता है तो वहाँ WC बनर्जी को मौका मिलता है पहली बार अध्यक्षता करने का। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। और कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? तो पहली बार टोटल 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको भी याद रखें। आइए अब बात करते हैं आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी मैंने बताया कि 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा होती है। तो इस बात को आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता और तैयब जी, तैयब का मतलब है बदरुद्दीन तैयब जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इस बात को भी आपको याद रखना है,
ठीक है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किसके द्वारा? तो फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की जाती है। दोस्तों बात करते हैं देव समाज की, तो देव समाज की स्थापना 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की जाता है। तो आपसे पूछे कि देव समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की जाता है। ठीक है, कब किया गया? तो कहेंगे 1887 में, यानी 1887 में। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो यह एमजी रनाडे के द्वारा की जाती है। मैंने बताया था ना कि एमजी रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ठीक है, और कब किया गया? तो 1887 में। 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एमजी रनाडे के द्वारा की जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों बेलूर मठ का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बेलूर मठ के बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि यह है कहाँ? तो आप कहेंगे कि बेलूर मठ जो है ये पश्चिम बंगाल में है। अब पूछता है कि बेलूर मठ जो है इसकी स्थापना कब की गई? तो 1887 में। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। दोस्तों आप जानते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद है, दोस्तों आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे वह रामकृष्ण परमहंस थे। तो रामकृष्ण परमहंस के नाम से आगे देखेंगे आप तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्होंने किया है। तो पहले हम बात करते हैं कि बेलूर मठ की 1887 में स्थापना होती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और स्वामी विवेकानंद से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आप जानते हैं 1893 की एक घटना है। अमेरिका के शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन होता है और उस विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करने के लिए कौन जाता है? तो आप कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जाते हैं। तो पूछता है कभी कभार के कि स्वामी विवेकानंद जो शिकागो की घटना है यह किस सन में हुई है? तो आप कहेंगे 1893। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों शारदा सदन की। तो शारदा सदन की स्थापना 1889 में होता है। कब? 1889 में। किसके द्वारा? तो रमाबाई के द्वारा। किसके द्वारा? रमाबाई के द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं आगे रामकृष्ण मिशन की। अभी मैंने बताया कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस और उसी रामकृष्ण परमहंस के नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ है। कई बार आ चुका है कि 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किस संस्था की स्थापना की जाती है? तो आप कहेंगे रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं आगे कि अभिनव भारत संस्था एक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों जो अभिनव भारत संस्था है इसके बारे में कई बार पूछा है कि कब की गई इसकी स्थापना? तो 1904 में। किसके द्वारा? तो वीर सावरकर के द्वारा। इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। लेकिन आपसे अगर पूछे कि अभिनव भारत संस्था इसकी स्थापना किस सन में की गई? तो 1904 में। किसके द्वारा? तो विनायक दामोदर सावरकर या वीर सावरकर के द्वारा। दोस्तों जो वीर सावरकर हैं इनसे क्वेश्चन बनता है कि एक मित्र मेला संगठन था उसकी स्थापना भी, यानी मित्र मेला जो संगठन है उसकी स्थापना भी कौन करता है? तो वीर सावरकर के द्वारा ही किया जाता है। तो दो संगठन हो गई, एक तो अभिनव भारत संस्था, दूसरा मित्र मेला। दोनों की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। दोस्तों जो वीर सावरकर हैं इनसे पूछता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आप कहेंगे अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में वीर दामोदर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगर पूछे तो आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। कब करते हैं? 1905 में। इस बात को आपको याद रखना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसी को हिंदी में भारत सेवक समाज कहा जाता है। तो भारत सेवक समाज कहे या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहे, स्थापना 1905 में। किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम पूछे तो मैंने बताया था कि एमजी रनाडे हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है
1905 का इसका अधिवेशन होता है बनारस में और उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही की जाती है। और जानते हैं आप कि 1905 में ही बंगाल विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो इसको भी चाहें तो आप याद रख सकते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना 1906 में कौन करता है? तो आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा की जाती है। तो 2 पर्सन है मुस्लिम लीग में, वैसे तो और लोग हैं लेकिन 2 लोगों का नाम महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके द्वारा? तो आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा की जाती है। आगे बात करते हैं अनुशीलन समिति। दोस्तों जब अनुशीलन समिति के बारे में आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है, तो एक क्रांतिकारी समिति ये थी अनुशीलन समिति, तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कई लोगों का नाम आता है, लेकिन जिनका पेपर में ज़्यादातर पूछा गया है उनका नाम आपको याद रखना है कि अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में श्री वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? श्री वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना की जाती है। दोस्तों जो ये संगठन है एक क्रांतिकारी संगठन मैंने बताया आपको, और जो भूपेंद्र दत्त आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद के भाई हैं, तो आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं कि भूपेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई हैं। आगे बात करते हैं विश्व भारती की। तो विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को देखेंगे एक उपाधि मिली है गुरुदेव की उपाधि, तो आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं कि गुरुदेव की जो उपाधि है किसको मिली है? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने जानते हैं आप कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको भी लिखने का काम किए हैं, तो ये भी चाहें तो आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं गदर पार्टी की। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण संगठन था गदर पार्टी। ये 1913 में लाला हरदयाल व काशीराम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। दोस्तों इसमें नाम ज़्यादातर जो आता है वो लाला हरदयाल का ही आता है। तो गदर पार्टी की स्थापना किस सन में? 1913 में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल व काशीराम के द्वारा। दोस्तों आगे बात करते हैं हम हिंदू महासभा की। तो हिंदू महासभा की बात करें तो इसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस सन में? तो 1915 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय। ये पूरा नाम पंडित मदन मोहन मालवीय है। दोस्तों जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है जिसको आप BHU कहते हो उसकी स्थापना में भी इनका योगदान रहा है। क्योंकि पूछता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किस सन में? तो आप कहेंगे 1916 में। और दोस्तों आप जानते होंगे कि सबसे पहले अगर गांधी जी ने भाषण कहीं दिया था तो वह वहाँ ही उन्हें बुलाया गया था। 1916 में उन्होंने भाषण दिया था। उस समय एनी बेसेंट वगैरह भी साथ में थी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम कि जो हिंदू महासभा हो गया, अब बात करते हैं होम रूल लीग की। दोस्तों होम रूल लीग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जा चुका है कि होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना किस सन में की जाती है? तो 1916 में। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे तिलक। तिलक का मतलब पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है। तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक से एक क्वेश्चन आता है कि जैसे बाल गंगाधर तिलक जानते हैं आप गरम दल के नेता थे, तो गरम दल के नेताओं में इनका नाम आता है और पूछता है गरम दल के नेता कौन कौन थे? तो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लोग गरम दल के नेता थे। तो उसमें से एक जो है तिलक जी थे यानी बाल गंगाधर तिलक। इसको आपको याद रखना बढ़िया से। अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो तिलक और एनी बेसेंट हैं ये कहाँ कहाँ यानी होम रूल लीग है उस जो नेतृत्व था वो कहाँ कहाँ कर रहे थे? तो अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत का नेतृत्व कौन कर रहा था होम रूल लीग का, तो वो एनी बेसेंट थी। और अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र वगैरह में कौन कर रहा था, तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। खिलाफत आंदोलन शुरुआत होता है 1919 में, और 1919 में किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा। ये दो भाई थे और उन दोनों भाइयों के द्वारा ये खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की बात करते हैं। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो है इसकी स्थापना 1920 में किसके द्वारा? तो
NM जोशी के द्वारा। तो पूछता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आप कहेंगे 1920 में NM जोशी के द्वारा किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं स्वराज पार्टी की। दोस्तों स्वराज पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। इन्हीं के चित्तरंजन दास को ही आप देखेंगे तो CR दास कहा जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये कई बार पूछा है, इसलिए इसको आपको एकदम रट लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू के बारे में आप जानते होंगे कि ये जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, तो कोई महत्वपूर्ण बहुत नहीं है, इसलिए इनके बारे में बात नहीं करूंगा। आगे बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा की जाती है। दोस्तों आप देखेंगे तो सचिंद्र सान्याल का नाम तो आता ही है, इसके द्वारा आप देखेंगे तो और भी लोगों का नाम इसमें जुड़ा है। जैसे आप देखेंगे अशफाक उल्लाह साहब का नाम भी इसी से जुड़ा है। किससे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। और चंद्रशेखर आजाद भी इसी से जुड़े हैं। तो 3 नाम है, एक तो सचिंद्र सान्याल हैं, पेपर में आए तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। अगर इनका नाम नहीं रहता है तो आपको 2 नाम और एक नाम तो आप चंद्रशेखर आजाद का याद रखें और एक जो है कि अशफाक उल्लाह साहब का, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या रिपब्लिक एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना है। कब स्थापना? 1924 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की। दोस्तों ये जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना भी 1924 में होती है। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे BR अम्बेडकर के द्वारा। आप जानते हैं कि BR अम्बेडकर से कई बार क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो BR अम्बेडकर जी ही थे। तो इनके बारे में आप बढ़िया से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए यहाँ पे क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहाँ पे है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट खाली जुड़ गया है। इसकी स्थापना 1928 में होती है। दोस्तों किसके प्रेजेंस में होती है, क्योंकि भगत सिंह तो मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि किसके नेतृत्व में, तो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह इसकी स्थापना करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की 1928 में। किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों खुदाई खिदमतगार की। क्योंकि खुदाई खिदमतगार जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1930 में किसके द्वारा की जाती है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। किनके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 में की जाती है। दोस्तों इनसे क्वेश्चन बनता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो सीमांत गांधी कहा जाता है इन्हीं को, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है। दोस्तों इनसे क्वेश्चन और बनता है, अच्छा अगर आपसे पूछे सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो सीमांत प्रांत था और बलूचिस्तान वाला जो एरिया था, तो सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान वाले एरिया में जो रोल इधर भारत में गांधी जी प्ले कर रहे थे, वही रोल या वैसा ही आंदोलन चला रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी का उपाधि दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की जाती है। दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में पूरा एक लेक्चर लिया जाएगा, तो उनके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल एक चीज़ आप याद रखें महात्मा गांधी के बारे में कि उनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में अगर पूछे आपसे, तो आप कहेंगे कि उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी उनकी है वह है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। किसकी जीवनी है, तो आप कहेंगे कि महात्मा गांधी जी की है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण, ये समझिए कि बहुत बार एग्जाम में आया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, तो 1939 में। किसके द्वारा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की जाती है। और अगर आपसे पूछे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि कौन दिया है, तो ये दिया गया है एडोल्फ हिटलर के द्वारा। और एक क्वेश्चन और बनता है कि एडोल्फ हिटलर जो था उसकी जीवनी क्या है,
तो उसकी जीवनी है मेरा संघर्ष यानी मीन कम्फ। तो आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं। दोस्तों ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना किया है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो किया है, आप देखेंगे इसके पीछे एक कहानी है। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसको हम त्रिपुरी अधिवेशन कहते हैं, और उस त्रिपुरी अधिवेशन में ये यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है। और जब इनकी जीत हो जाती है तो वहाँ एक विवाद हो जाता है, और विवाद की वजह से इन्होंने इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। एक तरह से एक जो है ये राजनीतिक पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो आज़ाद हिंद फौज है ये पूछता है कि इसकी स्थापना कब की गई, तो 1942 में की गई। किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। देखिए रास बिहारी घोष अलग हैं, रास बिहारी बोस अलग हैं, तो ये रास बिहारी बोस हैं। तो आपको याद रखना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसके द्वारा की गई? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। दोस्तों इसके अलावा एक पूछता है आज़ाद हिंद सरकार, ये आज़ाद हिंद फौज है, और वहाँ पूछता आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। कब? तो 1943 में, 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे जो आज़ाद हिंद फौज मैंने बताया इसकी कमान आगे चल के जो रास बिहारी बोस जी हैं ये सौंप देते हैं किनको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और वही आगे चल के आज़ाद हिंद सरकार के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों ये आज का रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इतने महत्वपूर्ण ये संगठन है कि इनसे वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, या 2 क्वेश्चन आए या 1 क्वेश्चन। अगर एक आता है तो 2 नंबर का, और 2 आए तो 4 नंबर आपके बन जाएंगे, इसलिए इसको आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।